वेलकम टू माय चैनल हॉरर ट्विस्ट। आज के इस वीडियो में जो पिछला वीडियो में दिया हूँ बोल्शेविक क्रांति पर, रूसी क्रांति पर, उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ अन्य जो कारण हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। एक जो और महत्वपूर्ण कारण है रूसी क्रांति का वो है जार के द्वारा ड्यूमा की जो स्थापना हुई थी, उस ड्यूमा के प्रभाव को, उसकी ताकत को कम करना। रूस में दरअसल स्थिति यह थी कि 1905 में एक छोटे से एशियन देश जापान से रूस की पराजय हुई। उसके पहले भी क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। तो ये जो पराजय हो रही थी, इससे वहाँ की जनता में, वहाँ के किसानों में, मजदूरों में एक अपमान की भावना, एक असंतोष की भावना उभर रही थी। साथ ही यह जारशाही के अक्षमता को भी दर्शा रहा था। लोगों के दिमाग में ये बातें बैठ रही थी कि जार जो है वो अब इस काबिल नहीं है कि वो रूस की सुरक्षा कर सके। और इस असंतोष की भावना को व्यक्त करने के लिए वहाँ के जो किसान थे और मजदूर थे वो एकत्रित होने लगे और गायकों के नेतृत्व में 20 जनवरी 1905 को जार के सम्मुख अपनी बातों को रखने के लिए एक प्रदर्शन हुआ। करीब 1.5 लाख मजदूर और किसान एकत्रित हुए और जो ये निहत्थे किसान थे, इस पर जार के द्वारा सैनिकों से हमला किया गया। सैनिकों ने इन निहत्थे किसानों पर गोली चलाई और करीब 130 लोग मारे गए। ये जो घटना हुई ये रूस के इतिहास में खूनी इतवार के नाम से मशहूर है। संडे के दिन ये घटना हुई थी और इसके बाद जब लगा जार को कि अब परिस्थिति जो है वो कंट्रोल में करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो 30 अक्टूबर 1905 को उसने कुछ घोषणाएं की, कुछ सुधार की बातें की, जिसमें यह कहा गया कि लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होगा, लोगों को अपना संघ बनाने का अधिकार होगा, खास करके मजदूरों और किसानों को। और यह भी घोषणा की गई कि ड्यूमा की स्थापना होगी और ड्यूमा जो है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ड्यूमा का अनुमति के बिना कोई भी कानून नहीं बनेगा। इस तरह की कुछ सुधारवादी घोषणाएं की गई। लेकिन जैसे ही जार को ये लगा कि अब जो जनता का असंतोष है वो कम हो रहा है, तो ड्यूमा के प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई। ड्यूमा के अधिकार को, उसके प्रभाव को कम करने के लिए उसको प्रथम सदन घोषित कर दिया गया और एक दूसरा सदन बना दिया गया जिसको साम्राज्य परिषद कहते थे, जिसमें जार के द्वारा नियुक्त लोग होते थे। बाद में 1906 के चुनाव में जब जार को लगा कि उसमें अनुदार दल के जो लोग थे वो ज्यादा जीत नहीं पाए, तो ड्यूमा के अधिवेशन को ही विघटित कर दिया गया। 1907 में जब दूसरी अधिवेशन होने वाली थी ड्यूमा की, तो उसको भी भंग कर दिया गया, उसको भी विघटित कर दिया गया। तो इस प्रकार से ड्यूमा का जो प्रभाव है उसको समाप्त करने का, उसको कम करने की कोशिश की गई जार के द्वारा। और ये जो घटना है ड्यूमा के प्रभाव को कम करने की घटना जो है, यह किसानों में और मजदूरों में फिर से असंतोष प्रकट किया और वो उद्वेलित हो गए। और जो बोल्शेविक क्रांति है उसके लिए यह भी एक मूलभूत कारण बनता है, क्योंकि जनता को जो असंतुष्ट थे उनको संतुष्ट करने के लिए जार के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, ड्यूमा को लोगों के का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था या सदन बनाई गई थी, उस तरह की कोई संस्था या सदन ड्यूमा में लोगों को नजर नहीं आ रही थी। लोगों को ये लग रहा था कि यह एक उनको ठगा गया है, लोग ठगे हुए महसूस कर रहे थे और इस बात से उद्वेलित होकर फिर से आंदोलन या क्रांति करने की बात उनके दिमाग में आने लगी। बोल्शेविक क्रांति का एक और जो महत्वपूर्ण कारण है वह है कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में बहुत बड़ी तादाद में किसान रहते थे और किसानों की स्थिति बिल्कुल ही खराब थी। हालांकि
अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 में कृषि दास की मुक्ति की बात की गई, कानून बनाया गया, लेकिन इससे कृषकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आई। बहुत सारी जो भूमि है वह जमींदारों के अधिकार में थी। 30,000 जमींदार थे, उनके अधिकार में 18 लाख एकड़ भूमि थी, जबकि दूसरी तरफ 1 करोड़ किसान थे जिनके अधिकार में 19 लाख एकड़ भूमि थी। तो इसी से एक अंतर पता चल जाता है। और इन किसानों में से भी 1/3 किसान ऐसे थे जो बिल्कुल ही भूमिहीन थे, और जो ये भूमिहीन किसान थे वह जमींदारों की भूमि पर काम करने को मजबूर थे, तरह तरह के टैक्स देने को मजबूर थे और जमींदारों का शोषण सहने पर मजबूर थे। तो ऐसी परिस्थिति में स्थिति ये हो जाती थी कि 2 जून की जो रोटी, एक कहावत है जो कही जाती है, तो बहुत सारे किसानों को 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती थी। वो अपने जीवन को चलाने में भी अक्षम थे। और जब ऐसी परिस्थितियां होती है, जब इंसान भूखे मरने की स्थिति में आ जाता है, तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो सुसाइड कर ले या फिर वो क्रांति करे, उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो और अपना विद्रोह, अपनी जो उसकी शोषण हो रही है उसके खिलाफ एक आंदोलन करे, आवाज उठाए। और किसानों ने भी यही करने की शुरुआत रूस में की। 1902 में हार्कोव और पोल्टावा में किसानों ने विद्रोह किया और किसानों की इस मन स्थिति की समाजवादी दल जो वहाँ बनी थी उसने इसका फायदा उठाना शुरू किया। फिर 1905 में भी कई जगह पर काकेकस में, बोल्गा नदी के आसपास पोलैंड में, फिर यूक्रेन के दक्षिण भाग में किसानों ने विद्रोह किया। 1905 में ही मॉस्को में सारे किसानों का सम्मेलन हुआ और रूसी कृषक दल की भी स्थापना हुई। इस प्रकार से किसान शोषण के खिलाफ संगठित हो रहे थे। किसानों के असंतोष को दूर करने के लिए 1906 में एक कानून बनाया गया जिसमें कृषकों को यह अधिकार दिया गया कि कम्यून से अपनी भूमि को वो अलग कर सकते हैं। फिर 1910 में भूमि अधिनियम जो बना उसमें किसानों को अपनी जमीन के कंसोलिडेशन का भी अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार के छोटे मोटे सुधार जरूर किए गए, लेकिन ये सुधार इतने कम थे, इतने छोटे थे कि ये किसानों की स्थिति को सुधार नहीं कर पाए, किसानों का जो असंतोष था उसको समाप्त नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि किसान विद्रोह के लिए तैयार हो गए। तो हम कह सकते हैं कि किसानों के अंदर जो एक असंतोष की भावना थी, किसान जो भूखे मर रहे थे, वो भी, ये परिस्थिति भी बोल्शेविक क्रांति की या रूसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण कारण है। तो रूसी क्रांति के जो कारण हैं उन पर आज इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। मेरा अन्य जो वीडियो आएगा उसमें अन्य कारणों पर मैं चर्चा करूँगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। मेरे अन्य जो वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी देखें, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक।